राजाराम त्रिपाठी सर, चूंकि प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जगदलपुर में उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही और उसमें उन्होंने सीधे कहा कि कांग्रेस सब एक अलग रुख अपनाए हुए है। वो लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। उन्होंने आज अपने बयान में साफ साफ कहा कि जितनी आबादी उतना हक की बात कांग्रेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसको बांटने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री यानी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी, ये सारी को अगर देख लिया जाए, उनका ये मानना है कि जो सबसे बड़ा जो जाति है वो है, जो आबादी है वो है गरीब, और वो गरीब को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के इस बयान को देखा जाए तो भाई बात सही है कि भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है। एक बड़ा तबका जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, गरीब कहलाता है और तमाम चीजें। तो उस लिहाज से जाति जनगणना फिर जो उस आधार पर जाति की जरूरत ही नहीं है भारत में। इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री की बात को सही माना जाना चाहिए। चूंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका जो नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए और प्रधानमंत्री के आज के इस बयान पर भी एक टिप्पणी। राजाराम सर, सर अनम्यूट करें। धन्यवाद राम प्रकाश जी। आज प्रधानमंत्री जी बस्तर दौरे पर हैं। अभी अभी उनकी बैठक खत्म हुई है कुछ देर पहले, और उन्होंने मुख्य रूप से जो कहा कि 26,000 करोड़ की हम घोषणा करते हैं, और यहाँ NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो सरकारी प्रक्रम है, जो 9 रत्नों में से एक है, उसका एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना लगा है, हाल में ही वो शुरू हुआ है, और उसका जिक्र उन्होंने किया और कहा इससे बस्तर की उन्नति होगी। लेकिन बस्तर वासियों को डर यह है कि इसे भी अंबानी अडानी को न बेच देंगे। लगातार आंदोलनरत हैं कि आप इसे बेचिएगा नहीं। तो बस्तर वाले तो चाह रहे थे उनसे मुंह से सुनना कि कम से कम वो बोल दें, गारंटी दें कि भाई कम से कम ये नहीं बिकेगा, क्योंकि बिक गया तो निश्चित रूप से फिर रोजगार बाहर के लोगों को ही मिलेगा, और सारी जितनी मतलब बड़ा कारखाना है 25,000-30,000 करोड़ का, वो सारा फायदा जो है जो बड़ी कंपनियां हैं उठाएंगी। स्थानीय लोगों को मलाई तो छोड़िए, छाछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि वो रेलवे के उद्घाटन पे आए थे, और विडंबना देखिए कि जो जगदलपुर या बस्तर है आज भी रेलवे से आजादी के 77 साल बाद भी कटा हुआ है। अब राजनीतिक बेशर्मी आप देखिए कि जो क्षेत्र बस्तर, जो क्षेत्र है बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र, जिसमें आप 6 जिले बना लिए लेकिन एक ही जिला था, वो लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर लंबा, यानी विश्व के 22 देशों से बड़ा क्षेत्र है, और रेलवे की सुविधाओं से लगभग विहीन है। एकमात्र लाइन है विशाखापट्टनम से केके लाइन, जो कि साल में आए दिन पहाड़ धसकने से बंद रहती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो कुछ ऐसा संयोग बना, अभी बीच में बंद ही थी, वो लाइन भी बंद थी, पर कल परसों तक बंद थी। तो सवाल यह है कि रेल चल नहीं रही है, लाइन आपने दिया नहीं, और सारे आप पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं कि हम आएंगे तो फिर बना देंगे। पोस्ट डेटेड चेक ही है ये, जैसे महिला आरक्षण का है वो भी पोस्ट डेटेड चेक है। और प्रधानमंत्री जी 4 बार आए, सोचिए आप बस्तर, पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में प्रधानमंत्री 4 बार आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं समझ में आता है कि आदिवासियों को ये जाहिर करें कि हमें आपकी चिंता है, लेकिन जनता जो देख समझ रही है उस पर मैं आऊँगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा रखा। हालांकि यह मुद्दा अगर ख्याल हो तो पहले राहुल गांधी ने उठाया था, संसद में भी उठाया था, और इससे पहले भी आप रामप्रकाश जी आपने बताया ही कि जातीय जनगणना को लेकर मनोहर जब हमारे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब भी इस पे कार्य हुआ था। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दिसंबर 2022 में ही पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विधेयक पारित हो चुका है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ 41% पिछड़े हैं। तो यहाँ पे भी उस समीकरण को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये कोई नया मुद्दा वैसे नहीं था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा हो गया, क्योंकि लोहिया भी एक कहते थे मतलब पिछड़े पावे 100 में 60, वो नारा बड़ा 60 के दशक में बड़ा प्रचलित हुआ था। और फिर बार बार कहते थे भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी
हिस्सेदारी, ये भी होता था। तो ये जो सामाजिक विषमता है, बहुत अच्छा विश्लेषण किया था इससे पहले भाई सुनील कुमार जी ने। तो ये सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय की अगर बात करेंगे तो केवल बात करने से नहीं होगा, उसके लिए हमें एक रणनीति बनानी होगी। तो किसकी कितनी हिस्सेदारी है, यह तो जरूरी है। और ये मुद्दा भारी पड़ रहा है भाजपा के लिए, क्योंकि 2 सीट से स्पष्ट बहुमत तक जिस रास्ते पे चल के वो आई है, वो रहा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का। वो जो रास्ता है वो इससे बंद होता दिख रहा है, क्योंकि ये वोटों के पोलराइजेशन की बात करें तो ये बड़ा प्रतिशत ये है। और जब सीधे सीधे किसी समूह, वर्ग, समुदाय के फायदे की बात होती है तो बाकी चीजें गौड़ हो जाती है। हम आप देख भी रहे हैं। तो ये वास्तव में इस अगले चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखें तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में पिछड़ों को लेके लगातार ये पिछले 5 साल भूपेश बघेल सक्रिय रहे। उन्होंने नब्ज को पकड़ते हुए 27% की विधेयक भी पारित किया है। और कहीं अगर गाड़ी अटक रही है तो केंद्र के अटकाई ही अटक रही है, मेरा मानना है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी अभी मुझे ख्याल आता है 10 दिन के अंदर 2 दौरे उनके लग गए हैं छत्तीसगढ़ में, पिछले 10 दिनों में ही, और लगातार दौरे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पैर के नीचे से जमीन खिसकने के जो हालात हैं वो नजर में आ रहे हैं। और जो आप कह रहे थे भाई, प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे, मैं इससे सहमत हूं कि कांग्रेस इसमें लीड ही लेते आ रही है। और रामप्रकाश जी, आपका कहना सही है कि नीतीश जी का इससे कद बढ़ा है। और कुछ ऐसा बिहार का योग है कि आप चाहे देख लीजिए, मंगल पांडे से लेके जेपी का आंदोलन से लेके सारे जो प्रमुख आंदोलन होते हैं या कुछ नई शुरुआत होती है, प्रायः बिहार से होती है, बिहार की धरती से। और ये जो आपका मंडल 3 आया है, मेरा मानना है ये वास्तव में हमारे देश की राजनीति को बहुत अलग तरह से प्रभावित करने वाला है। इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों होंगे। और अब ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जिसे चाहे कांग्रेस हो, भाजपा तो अभी इसे हाथ में पकड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इंडिया और कांग्रेस जो भी चलाएंगे इसे बहुत संभाल के चलाएं, क्योंकि दोधारी तलवार सामने वाले को तो काटती है, लेकिन खुद के लिए भी उसमें खतरे कम नहीं होते। राजाराम सर, भटकाहट जो है वो लोग उस चीज को समझ रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा भटका रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जिक्र अभी फिर रामायण सर ने कर दिया, तो अब प्रधानमंत्री का दौरा आज का बस्तर का था, जो आपने भी पहले बताया। आदिवासियों को लेकर के उन्होंने खूब सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत लंबा वक्त उनका आदिवासियों के बीच में बीता है। साथ में कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा जो है वो बजट भाजपा की सरकार आदिवासियों को हितों के लिए देती है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का श्रेय भी भाजपा को जाता है। सर, निश्चित तौर पर आदिवासियों के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज गिनवा रहे थे, भाजपा बहुत सारे काम कर रही है, बड़ा श्रेय है। इसको लेकर के क्या सीन छत्तीसगढ़ के चुनाव में बनेगा? फिर क्योंकि छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव अगर इन मुद्दों से इफेक्टेड होगा तो निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव भी इफेक्टेड होगा। ऐसे में एक तो टिप्पणी उस पर। दूसरी चीजें, एक जानकारी और आई थी कि आपके यहाँ बहुत सारी चीजें हुई बस्तर में आज। जो आदिवासी समुदाय के लोग जहां पर बाहुलता में है, वहां पर भी शायद तमाम तरीके की कुछ घेराबंदी और ऐसी खबरें भी आई थी जिसमें शायद आपका फार्म भी शामिल था। तो एक छोटी टिप्पणी उस पर भी कि क्या क्या रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा और क्यों इस तरीके की घेराबंदी करने की जरूरत पड़ गई? भाई रामप्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी का दौरा का क्या मतलब निहितार्थ था, यह बड़ा समझना बड़ा जटिल है। क्योंकि वास्तव में कोई बड़ी योजना यहाँ पूरी नहीं हुई है, या कोई नई रेलवे लाइन या कोई नया ट्रेन किसी का उद्घाटन कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो एनएमडीसी का लोहे का एक कारखाना है जिसकी बात कर रहे हैं, तो काफी समय पहले ही तैयार हो गया है। और उन्होंने कहा कि भाई हम रेल की सौगातें देंगे, और जो कह रहे हैं वो रेल लाइन अभी बनी ही नहीं है। अभी भी बस्तर जो है मुख्य रूप से अपनी राजधानी रायपुर से भी नहीं जुड़ा हुआ है, यह इतना बड़ा क्षेत्र है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का कुछ समझ भी नहीं आया। दूसरा क्या है कि गश्त के नाम पे जो सीआरपीएफ वगैरह जो केंद्रीय रक्षा बल हैं, वो
उनकी जो जिस तरह से घेराबंदियां हैं वो दर्शाती है, खैर सुरक्षा के लिए उचित भी है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए गश्त और घेरेबंदी समझ में भी आता है, लेकिन कई जगह जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो पब्लिक को डराने वाली है। बड़ी चीज ये है कि आप एक तरफ तो खदान अधिनियम में संशोधन कर दिए अभी कुछ ही दिन पहले, दूसरी तरफ जल जंगल जमीन को लेके जो वन अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा संवेदनशील है, उस अधिनियम में भी आपने संशोधन कर दिया। अब निजी क्षेत्र को ये जमीनों को देना बड़ा सहज हो गया और ये आपाधापी में विधेयक पास हो गए, पता भी नहीं चला और कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। सोशल मीडिया पे आप जैसे जनपक्षधर पक्षधारिता के लोग हैं, बाकी मेन जिसे मेन कहते थे अब उसे मैं मेन नहीं कहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये सवाल ही गायब हैं कि आदिवासियों से जुड़े, जल जंगल जमीन से जुड़े कौन कौन से नए कानून बन गए और उसका क्या नुकसान होगा। तो ये बड़ा मुद्दा है। मेरा मानना है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वन रैंक वन पेंशन एक बड़ा मुद्दा है, उससे सैनिक आंदोलित हैं। ओल्ड स्कीम पेंशन को लेके जिस तरह से राजधानी में जो लोग आए, उन लोगों की जनभावना और उस भीड़ को देखते हुए जो भाजपा है उसके होश उड़े हुए हैं। और इसके अलावा किसान जिस तरह से उनसे नाराज हैं, भाई 750 से ज्यादा किसान हमारे प्रधानमंत्री जी की देहरी दिल्ली पर बैठ के उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन मजाल है कि संसद में कोई एक आंसू तक बहाएं। बड़े संवेदनशील हैं हमारे नेता, बावजूद इसके तो ना कभी क्षमा मांगी। तो ये बड़ी चीजें हैं जिसके कारण उन्हें लग रहा है कि इस बार ये जो कमंडल वाला मुद्दा आप कह रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। कमंडल इनका खाली दिख रहा है, बल्कि उल्टा दिख रहा है मुझे, कमंडल पलट गया है। तो अब केवल और केवल इनके पास एक यही रास्ता है कि केवल नरेंद्र मोदी, ब्रांड नरेंद्र मोदी के बूते शायद निकल जाएं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ में 2 दौरे कर रहे हैं और आज पूरा का पूरा बस्तर बंद रखा गया था। पहली बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री का दौरा हो और पूरा वो क्षेत्र जो है पूरा का पूरा बंद हो, और केवल इसलिए क्योंकि जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों को राम प्रकाश भाई इन्होंने निजी क्षेत्रों को दिया है, उसको देखते बस्तर को बड़ा डर है कि हालांकि इन्होंने मंच से कहा कि बस्तर का है या आप लोगों का है या आप लोगों की है, लेकिन ऐसा तो बाकी चीजों के लिए भी कहा गया था, लेकिन बेच तो दिया गया। तो वो बड़ा डर है राम प्रकाश जी।